ये जो हमारा माइंड है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं नया अलग कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि आजकल तो यूट्यूब के ऊपर माइंड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी अवेलेबल है, बहुत सारी बातें हमें माइंड से रिलेटेड पता होगी। एक्चुअली ये इतना वास्ट टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है कि हम जितना समझे, जितना सीखे, जितना अप्लाई किए उतना कम है। तो बहुत बड़ी बात है ये, अब जिसकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उतना वो यूज़ कर सकता है। जैसे माइंड के लिए अगर मैं एक लाइन कहूँ तो ऐसी है, अगर आपको समझ है तो माइंड के जैसा आपका ऑनेस्ट फ्रेंड नहीं है, ईमानदार कोई दोस्त नहीं है। और अगर समझ नहीं है तो उसके जैसा आपका कोई दुश्मन नहीं है। तो आज मैं देखो, इतना जैसे वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा माइंड साइंस है, तो उसमें से एक छोटी छोटी चीज को हमने अगर उसको पार्ट में समझ लिया, छोटी छोटी चीजों को हमने ध्यान से समझा, उस पर फोकस किया, उसको समझ लिया और उसको जीवन में अप्लाई किया, तो हमारे जीवन का एक एक एरिया जहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इतने बड़े एरिया में से मैं एक छोटे से पॉइंट पे सिर्फ बात करने वाली हूँ, जिस पे फोकस करना है, हमें अप्लाई करना है, पहले तो समझना है। तो वो क्या है, देखो, जैसे पानी हम फर्श पे डालते हैं तो जिस तरफ स्लोप होता है उस तरफ वो पानी बहते हुए जाता है। या नदी जो अपना रास्ता बना लेती है तो कैसे बनाती है, नदी आगे आगे जब बढ़ती है तो जिधर स्लोप है ना, मतलब उतार की दिशा में पानी हमेशा बहते जाता है। तो हम अगर उस पानी को ये पूछे कि तुम इतना आसानी से फास्ट में कैसे आगे आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए कैसे क्या ये पॉसिबल है, या वो नदी को हम पूछे तो जवाब सिंपल है, वो बोलेंगे कि इधर स्लोप है, इधर रास्ता है, तो मैं अपने आप ही उधर चले जाता हूँ। लेकिन सपोज अगर उस पानी का गुणधर्म ये होगा कि वो चढ़ाव के ऊपर जाए, मतलब कि समझ रहे ना, अभी कुछ बातें होती है कि ना सुने वाली, ना देखे वाली, ना कभी सोचे वाली, तो ये बातें थोड़ा सा हमें समझने के लिए डिफिकल्ट लगती है, या हमारे जल्दी से हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम रिसीव नहीं हो पाते, उसके लिए अच्छे रिसीवर नहीं हो पाते। तो सपोज अगर हमने ऐसा सुना होता, अगर ऐसा पानी का गुणधर्म होता कि यहाँ पानी डाला तो इस तरह से जाता है, सपोज ये पानी का गुणधर्म होता, तब क्या होता है, आप यहाँ पानी डालो आसानी से इधर जाता क्योंकि वो उसका गुणधर्म होता। यानी वो वैसा ही है, अगर आग जल रही है, धड़ 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 ऐसे आग जल रही, और उसमें आपने 2-3 न्यूज़पेपर डाल दिए, और क्या होगा तुरंत आपको पता है, और आपने आग से पूछा, बाप रे इतनी तेरी पावर, 1 सेकंड में तूने पेपर को काला करके राख बना दिया, क्या बात है, ऐसा अगर हम बोलते नहीं है। लेकिन आपके लिए वो बात कैसी है, बहुत आसान। पानी के लिए उस तरह से बहते जाना कैसा है, बहुत आसान। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं लूँगी, अभी डीप में हमें एक बात को समझना है। तो वैसे ही हमारे माइंड का एक, वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि बहुत बड़ा टॉपिक, एक छोटी चीज़ हमें समझना है। तो माइंड के लिए क्या होता है, एक बार जैसे माइंड ने कोई काम किया और वो उससे हुआ, कोई काम यानी अच्छा या बुरा नहीं, ठीक है, कुछ भी माइंड से हुआ। अभी हम पहले थोड़ा एक निगेटिव एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक आध बार कोई काम आपके सामने आया और आपने उसे बिना कारण टाल दिया। अभी क्या हो गया, वो इस तरफ टालने की तरफ ऐसा झुक गया। फिर अगली बार एक और काम आते हैं, फिर टालना और आसान लगता है, फिर और टाल दिया। अगली बार क्या होगा, एक और काम आया, माइंड को आदत हो गई है उसको टालना है, जैसे टालने की तरफ क्या हो गया, अभी स्लोप बन गया, वो आसानी से टाल सकता है, बहाने दे सकता है, झूठ बोल सकता है आसानी से, आप नहीं चाहकर भी वो करेगा। कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि यार यहाँ तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, मैंने क्यों बोला, लेकिन वो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अभी माइंड को उस तरफ जाना आसान लगा। फिर दूसरी एक बात, जैसे हम देखते हैं कि सेम काम कुछ लोगों के लिए करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, वो हंसते हंसते खुशी खुशी से प्यार से
आसानी से उसको पूरा कर डालते हैं, और सेम काम किसी को बताया जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ काम करती है। देखो, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि सवेरे उठना है और फिर एक बार हम जागते हैं और बहुत नींद है, आंखों में बहुत आलस है, नींद ज़्यादा तेज़ हावी है, हम धीरे से गए, अलार्म बंद कर दिया, सो गए। डेफिनेटली हम दूसरे दिन भी वही करने वाले हैं। अब क्या है, माइंड को वही बात पता है, उसको कुछ और पता नहीं है। अब वो क्या करेगा, हमेशा ही अलार्म ऑफ कर कर सो जाएगा। ऐसे कोई भी बात ले लो, चाहे वो फास्ट वर्क करने के ले लो, चाहे टाइम को यूज करने के ले लो, चाहे थके हुए होने के बाद भी एक आधा काम करने की आदत ले लो, या फिर अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत ले लो, नॉलेज ग्रहण करने की आदत ले लो, लर्निंग एटीट्यूड, मतलब लर्निंग करते रहना, हमें हमेशा सीखते रहना है। तो इस पर भी हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में कि लर्न करते रहना क्या होता है। तो ये एक बार आदत हो जाती है, जैसे एक साथ 2 से ज़्यादा काम करना हो, है ना, मल्टीटास्किंग। तो इस तरह से फ्लो है, ये फ्लो है, और ये फ्लो कौन बनाता है, हम खुद ही बनाते हैं, जाने या अनजाने। लेकिन जब भी हमें ज्ञान है तो हम इसको सही तरीके से फ्लो बनाएं। अभी फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं वो सोने का एग्जाम्पल ही, मतलब नींद से उठने का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको आज तक ये आदत है तो एक दिन आप जबरदस्ती से उठो, बिस्तर छोड़ के फेंको, बाहर आओ और अपनी दिनचर्या में लग जाओ। जबरदस्ती से एक दिन करो, आप 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, और एक समय ऐसा आएगा कि माइंड के लिए सुबह उठने की तरफ, फ्रेश होने की तरफ स्लोप हो जाएगा। फिर नींद में जो मज़ा आता था उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा हमें उठकर योगा करने में, फ्रेश होने में, मेडिटेशन करने में, या जो भी हमारी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें हमें आएगा। या कुछ लोग देखो, जिन्होंने कभी एक जगह बैठकर बुक्स पढ़ी ही नहीं है, नॉलेज रिसीव किया ही नहीं है, तो उनको क्या लगेगा कि नहीं, बाहर की दुनिया में पार्टियां करने में इसमें मज़ा ज़्यादा है। एक्चुअली उन्हें वैसा लगता है, लेकिन जिन्होंने किताबों का मज़ा लिया है, नॉलेज रिसीव करने का मज़ा लिया है, उन्हें क्या लगता है, उसमें ज़्यादा मज़ा है। एक्चुअली दोनों भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन ज़रूरत किस बात की है, वैसा हमें माइंड को स्लोप देना है, वैसा हमें उस तरह से फ्लो होने देना है। तो बहुत छोटी छोटी जैसी बातें हम इसी वे से डेवलप कर सकते हैं कि देखो, एक बार माइंड को वो काम करने की आदत हो गई, उसको आसान लगा, तो उस फ्लो में वो कुछ भी कर जाएगा, कितना भी नॉलेज ग्रहण करेगा, कितने भी काम करेगा, बड़े से बड़े दुख में भी रास्ता निकालेगा। जैसे कि मेरे कुछ वीडियोस है, बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, तो वो सॉल्यूशंस निकालेगा, उसका सॉल्यूशंस पर फोकस जाएगा। और जो भी चीज हमें डेवलप करना है तो वो माइंड के लिए आसान होता है। एक बार माइंड को पता है कि मुझे सिर्फ सॉल्यूशन देखना है, मुझे सिर्फ आंसर्स देखना है, मुझे सिर्फ कैसे होगा ये देखना है, वो उसकी आदत है। वो बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी अब इससे आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर फोकस करेगा तो उसके लिए 1000 रास्ते खुल कर आएंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपकी और हमारे बीच की ट्यूनिंग है, अटैचमेंट है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जीवन में आने वाली हर समस्या का हल हमें इन वीडियोस के साथ में मिलेगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स भी करते हैं। धन्यवाद।